आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर एवं शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं। कहते हैं सभी का मनुष्यों का समय बदलता रहता है और कभी भी किसी का समय एक समान नहीं रहता। किसी कवि ने बहुत ही अच्छा शेर कहा है, समय के फेर को हमने अनेकों बार देखा है, कभी इस पार देखा है तो कभी उस पार देखा है। कभी बेबस को बना आधार देखा है, कभी वही धनवान को हमने कई लाचार देखा है। मित्रों, ये कहानी ठीक सटीक बैठती है उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले के रहने वाले ठाकुर भानु प्रताप सिंह के, जो एक जमींदार थे। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जमींदार थे और अपने ज़माने के एक बहुत ही मानिंद व्यक्ति थे, सम्मानित व्यक्ति थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी। उनको 2 बेटे और एक पत्नी उनकी थी, साथ में रहते थे। सानंद पूरा गांव उनके मुट्ठी में था, यहाँ तक कि क्षेत्र के जितने भी लोग थे उनके एक इशारे पर चलने के लिए तैयार रहा करते थे। पर मित्रों, समय बदलता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वृद्धावस्था आई और ठाकुर भानु प्रताप सिंह बीमारी के शिकार हुए और उन्हें रात्रि में लकवा मार गया। घर वालों को सुबह पता चला तो सभी हड़बड़ा करके उन्हें अस्पताल लेकर के गए और अस्पताल में जा कर के डॉक्टर ने जब उन्हें देखा तो बताया कि समय काफ़ी लेट हो चुका है और बीमारी इनकी गंभीर है। दवा लिख देता हूं पर बचने की उम्मीद नहीं है और ये खाट पर ही रहेंगे, आप लोग इंतज़ार करिए। करीब 15-20 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद घर वाले धीरे धीरे उब गए और डॉक्टर ने भी बताया कि इनकी घर पर ले जाकर सेवा शुश्रूषा करो, दवा वहीं पे खिलाते रहो, अस्पताल में रहने से कोई लाभ नहीं है। मित्रों, घर वाले उनको लेकर के घर चले आए। उनके घर पर एक नौकरानी रहा करती थी हमेशा से, जो कि एक गरीब बेसहारा औरत थी। उनके यहाँ हर काम किया करती थी। अब घर वाले आए तो आप जानते हैं जिस व्यक्ति को फालिश मार जाता है, लकवा मार जाता है, उसकी क्या दशा होती है। चारपाई पर ही भोजन, चारपाई पर ही टट्टी पेशाब आदि स्नान, सारा क्रिया चारपाई के सिवा वह भी दूसरा कोई सहारा देके करे तभी कर सकता है। उसके हाथ पांव काम नहीं करते, समझता सब कुछ होए पर लाचार होता है। मित्रों, धीरे धीरे यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला। अब उनके बेटे उब गए। वो जहाँ अपनी नौकरी करते थे वहाँ मकान ले लिया था, वहाँ चले गए। उनकी पत्नी कुछ दिन तक उनके साथ रही और एक दिन 6 महीने के बाद, लगभग 6-7 महीना बीता होगा, कि वह भी अपनी नौकरानी सुनीता को बोली कि तुम इनकी सेवा शुश्रूषा करते रहना और मैं भी आती रहूँगी, देखभाल तुम अच्छी तरह से करते रहना, तुम्हारी सैलरी तो तुम्हें मिलती ही रहेगी। सुनीता ने कहा, आप जाइए माताजी, मैं सारा काम इनका सेवा शुश्रूषा मुझसे जो भी बन सकेगा ज़रूर करूँगी। आखिर सुनीता भी तो एक लाचार औरत थी, उसका पति नहीं था, 2 बच्चे थे। जब तक भानु प्रताप सिंह की सेवा करती थी उसकी भी आजीविका चलती थी। वह हृदय से चाहती थी कि ठाकुर जब तक जीवित रहेंगे उसकी आजीविका चलती रहेगी। अब वह सेवा शुश्रूषा करने लगी। उनकी पत्नी भी अपने बेटों के पास चली गई रहने के लिए। एक दिन ठाकुर भानु प्रताप ने सुनीता से कहा कि सुनो, आजकल तुम्हारी मालकिन दिखाई नहीं देती है, क्या बात है। तब सुनीता ने सारी बात बताई कि मालकिन अपने बेटों के पास नए मकान में चली गई हैं और मैं हूँ ना, कोई नहीं है तो मैं तो हूँ, मैं आपकी पूरी सेवा करूँगा। अब मित्रों देखिए, जो लकवा मार जाता है व्यक्ति,
उसके कपड़े भी बदलवाना, उसकी टट्टी साफ करना, उसके पेशाब साफ करना, कपड़े पहनाना, भोजन कराना, वो सब सुनीता करती थी। एक तरह से सुनीता और ठाकुर भानु प्रताप सिंह के बीच कोई पर्दा नहीं रह गया था। उन्होंने सुनीता को अपने पास बुला कर के जब पूछा और उसने बताया कि वह तो आपको छोड़कर चली गई हैं और कभी कजा तो वो आती थी महीने 2 महीने पर देखने के लिए, और शायद हो सकता था इसके लिए आती हूँ कि कब मर जाएं, कब पीछा छूटे। मित्रों कहते हैं कि जब समय बिगड़ता है तो कोई साथ नहीं देता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, सभी स्वार्थ के साथी होती हैं। यहाँ तक कि बेटे, पत्नी आदि जितने भी सगे संबंधी हैं सभी साथ छोड़ देते हैं जब बुरा समय आता है। सुनीता की ये बात सुन करके कि मालकिन चली गई हैं छोड़ करके, तो भानु प्रताप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनीता उनकी आंसुओं को पूछती है और कहती है कि कोई बात नहीं बाबूजी, मैं जब तक हूँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। तब ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा, अपने मन में सारा विचार करके कहा कि देखो सुनीता, मैंने अपने अंतिम समय के लिए, बुढ़ापे के लिए कुछ रकम इकट्ठा करके बैंक में जमा कर दिया हूँ और मैं अपनी पत्नी को ही सेवा शुश्रूषा के लिए देना चाहता था। कुछ गहने भी लाकर में रख रखे हैं, पर वह तो मुझे छोड़कर चली गई। जब मेरे ऊपर विपत्ति आई तो वह दूर हो गई। अब तुम ही मेरी सब कुछ हो। अब ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने सुनीता से कहा कि तुम हमारे घर के बगल में एक कोई कमरा किराए पर लेकर अपने बच्चों को ले आकर के वहीं साथ पर रहो, ताकि तुम मेरा अच्छी तरह से देखभाल कर सको, क्योंकि तुम्हारा घर यहाँ से 4-5 किलोमीटर पड़ता है और प्रतिदिन जाने आने में तुम्हें काफ़ी समय लग जाता है। तुम यहाँ रहोगी तो मेरा देखभाल भी अच्छे ढंग से करोगी और मेरा भी मन लगता रहेगा। सुनीता ने कहा, तो आपका क्या विचार है? उन्होंने कहा, तुम कमरे ले करके यहीं पर रह जाओ और मैं बैंक की सारे पैसे तुम्हें दे देता हूँ। तुम ही मेरी अंतिम अवस्था में मेरा साथ दे रही हो और जो अंतिम समय अवस्था में साथ दे वही उसका सगा होता है। मैं तुम्हें अपने बैंक का सारा पैसा दे दूँगा, गहने भी दे दूँगा, तुम्हारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, दुकान की व्यवस्था, सब कुछ मैं कर दूँगा। सुनीता की आँखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। वह गरीब बोली, मुझे बाबूजी ज़्यादा पैसों की क्या ज़रूरत है, 1-2 लाख दे दीजिएगा बस, बाकी आप अपना पर रखिए। पर भानु प्रताप सिंह मानने वाले नहीं थे। उन्होंने उसको ले जा कर के, सुनीता ने ही कार्य किया और जा कर के बैंक में सारा पैसा ठाकुर ने सुनीता अपनी जो नौकरानी थी उसके नाम कर दिया, लाकर का गहना भी उसके नाम कर दिया। और करने के बाद सुनीता उनको घर लेकर के आई। अब सुनीता के मन में ये उपकार का बदला चुकाने के लिए इतनी तड़प पैदा हो गई कि वह उसे पुनः डॉक्टरी ले गई। उन्हीं के पैसों से कम से कम 50 लाख रुपए और 50 लाख के गहने जिसको मिल जाएं, उसके लिए तो बड़ी बात होती है जो एक पैसे के लिए तरसता हो। उस नौकरानी सुनीता ने पुनः भानु प्रताप का इलाज करवाना शुरू कर दिया। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिल्ली ले जाकर के एम्स में दिखाया। वहाँ डॉक्टरों ने कहा, सुनीता इनको दवाओं का सेवन तो कराते ही रहो, धीरे धीरे तुम इनको पकड़ करके चलाना शुरू करो, हल्का फुल्का व्यायाम कराना सिखाओ और धीरे धीरे भगवान चाहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। सुनीता ने वैसा ही किया। उन्हें पकड़ के धीरे धीरे चलना शुरू किया, उठाना बैठाना अपने मर्जी से चालू किया। कुछ व्यायाम, कुछ दवा का असर, धीरे धीरे ठाकुर भानु प्रताप सिंह ठीक होने लगे। मित्रों कहते हैं वृद्धावस्था में मनुष्य की आत्मा की जो आशीर्वाद होती है या आह होती है वह मनुष्य को बहुत तेजी से लगती है। सुनीता के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख करके अच्छे अफसर बन गए और उनका व्यापार जो लड़का किया वह भी व्यापार बहुत अच्छे ढंग से चलने लगा। इधर धीरे धीरे साल भर में ठाकुर भानु प्रताप सिंह
धीरे धीरे बैसाखी के सहारे चलने लगे। इतने में समय लगभग 5 वर्ष बीत गया था, जिसके बीच उनके लड़के और पत्नी मुश्किल से 5 बार उनसे मिलने आई थी। अब ठाकुर के दिल में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। उनके लिए तो बस सुनीता ही जो कुछ थी वो थी। अब जब ठाकुर भानु प्रताप सिंह धीरे धीरे ठीक हो गए और सारी संपत्ति अपने नाम जो थी, बेटों की नहीं, जो खुद उन्होंने जमा कर रखी थी, सुनीता को दे दी थी, परिवार के लोग, बच्चे और उनकी बीवी उनसे विरोध करने लगे और कहने लगे कि बाबूजी अब इतना पैसा इन लोगों पर खर्च करने की क्या ज़रूरत है, इन्हें तो वैसे ही सैलरी मिलती ही है और इनका काम चलता है, तो इतना ज़्यादा पैसा इन्हें देने की क्या ज़रूरत है। भानु प्रताप सिंह की आंखों से आंसू उमड़ आए। उन्होंने कहा, जब मैं बेबस लाचार था तुम लोग मुझे चारपाई पर छोड़कर गए थे। सुनीता ने मेरे कपड़े बदलवाए, यहाँ तक कि मेरी लैट्रिन भी साफ़ की, मेरा पेशाब भी साफ़ किया, मुझे कपड़े पहनाए, अपने हाथ से बना करके भोजन कराया और मेरी डूबती हुई जिंदगी को किनारे पे लाकर खड़ा कर दिया। तो तुम लोग अब बोलने के कोई हकदार नहीं हो। और सब लोग चुप हो गए। उधर सुनीता बाबूजी की सेवा और माताजी की सेवा लगातार करती रही। वह बेटा अपने नौकरी पर अपने स्थान पर चला गया। अब वह भानु प्रताप सिंह और उनकी बूढ़ी पत्नी, जो अब लाचार हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, घुटने का दर्द उसे बहुत सता रहा था, चल फिर नहीं पा रही थी, दोनों की सेवा करने लगी। मित्रों, कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति लाचारी की अवस्था में एक दूसरे की सहायता और मदद करता है तो उसकी भगवान मदद किया करते हैं। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब या लाइक करके कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।